नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि नए आने वाला वीडियो आप तक प्रॉपर्ली पहुंचता रहे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी ऑटो की। निफ्टी ऑटो में आज शानदार तेज़ी रही और करीबन 200 से 250 अंकों की तेज़ी रही आज। और आज निफ्टी ऑटो को केवल एक स्टॉक ने खींच कर रखा और जिसके बलबूते आज बाजार है वो गुलजार रहा। निफ्टी में भी ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली और निफ्टी ऑटो केवल एक स्टॉक ने पूरे इंडेक्स को खींच कर रखा, जिसके बलबूते सभी ऑटो स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली। हम बात करें यार मारुति इंडिया की। मारुति इंडिया का जो Q2 का रिजल्ट है वो शानदार से शानदार रिजल्ट रहा और जो नेट प्रॉफिट है उसमें 5 फोल्डिंग की तेज़ी देखी गई, जिसके बलबूते बाजार और निफ्टी ऑटो गुलजार रहा। हम आज देखते हैं निफ्टी मारुति इंडिया के Q2 रिजल्ट को समरीज देखते हैं। अगर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की आज बात करें तो मारुति में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिली और करीबन आज 5 अंकों की ज़बरदस्त उछाल रही और आज मारुति ने अकेले ही निफ्टी ऑटो इंडेक्स को खींच कर रखा और जो देखने वाली तेज़ी थी वो शानदार थी। आज बाजार में रिजल्ट पोस्ट होने के बाद शेयर में काफ़ी है वो तेज़ी दिखी गई और आज 5.5% की तेज़ी शेयर ने पोस्ट की है और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट रहे। चलिए दोस्तों, आज हम Q2 के रिजल्ट की स्टडी करते हैं। तो लीजिए मित्रों, हम आ गए हैं मारुति सुजुकी इंडिया के Q2 रिजल्ट PDF पर और हम आज इसके स्टैंड लोन रिजल्ट को देखते हैं। तो हम ये आगे हम स्टेटमेंट ऑफ द स्टैंड लोन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और फॉर द क्वार्टर एंड द हाफ ईयर एंडेड सितंबर 30। तो ये सितंबर 21 क्वार्टर, ये जून 22 और सितंबर 22। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो ये रहा 1,92,900, 2,52,863 और ये रहा 2,85,435। फिगर सारे मिलियन में है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप और ये ईयर ऑन ईयर भी इसमें जंप रही है। तो देखें तो रिजल्ट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर टू ईयर है वो शानदार रिजल्ट रहे हैं रेवेन्यू के। हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम की बात करें तो सभी फिगर्स हैं वो मिलियंस में है। तो टोटल इनकम की बात करें तो 210, 265 और 305। तो ये ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी शानदार जंप है। ईयर टू ईयर की बात करें तो इसमें 200 से सीधा 300 मिलियन हो गया है। हम बात करें टोटल खर्चों की तो टोटल एक्सपेंसिव हो गए, ये थे सितंबर 21 में 204 और जून 22 में हो गए 252 और सितंबर 22 में हो गए 279। तो इसमें खर्चे जो हैं दोनों ही साइड में इंक्रीज देखे गए हैं, ईयर टू ईयर भी और क्वार्टर भी खर्चों में जंप है। हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो कंपनी ने एक शानदार प्रॉफिट है वो जनरेट किया है इस क्वार्टर में। प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड सितंबर 21 में 4753 और जून 22 में 10,128 और अगर इस क्वार्टर की बात करें तो लगभग ये हो गया 20,615। तो ईयर टू ईयर बहुत ही बेहतरीन जंप है, 4 से 5 फोल्ड की 4 से 5 गुना हो गया है इसमें। सीधा 4700 से और 20,615 का नेट प्रॉफिट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो वो 10,000 से 20,000 हो गया है। तो आज इसी रिजल्ट के बल होते कम स्टॉक में शानदार है वो तेजी देखी गई है। अब हम EPS को देख लेते हैं। तो बात करें EPS तो EPS हो गया सितंबर 21 में था 15.73 और जून में हो गया 33.53 और प्रेजेंट क्वार्टर में हो गया 68। तो देखिए इसमें होगा EPS में करीबन 4 से 5%, 4 से 5 गुना EPS हो गया है और ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर बिल दोनों ही रिजल्ट वो बेहतरीन और शानदार रिजल्ट रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं हम टाटा पावर, जिसका आज Q2 रिजल्ट है। Q2 रिजल्ट वो पोस्ट हो गए हैं और हम टाटा पावर के Q2 रिजल्ट को स्टडी करेंगे। तो हम आज इस पर सरसरी नजर डाल लेते हैं। तो आज स्टॉक में कोई विशेष तेजी नहीं थी आज और कंसोलिडेटेड की स्थिति में रहा आज। तो स्टॉक के जो रिजल्ट हैं वो भी गुड लगभग ठीक ठाक है, न कोई विशेष तेजी है और न उसमें कोई विशेष गिरावट है। तो टाटा पावर जो है इसके पावर जनरेशन का जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें किसी की कोई ज़्यादा रुचि नहीं हो सकती, लेकिन जो भविष्य का जो देखें तो कंपनी ने अपने बिजनेस सेगमेंट को जो एक्सपेंड किया है रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, तो वो इसका जो सेगमेंट वाइज जो रिजल्ट है वो देखने वाला होगा। तो आज हम उसी पर फोकस करेंगे, जो भविष्य का बिजनेस जिसको आप देख रहे हैं। लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो अपन इस स्टॉक में किया है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को देखते हुए किया है, तो जो बढ़ता हुआ सेक्टर है तो इसी का हम फोकस करेंगे रिजल्ट में। तो चलते हैं रिजल्ट PDF पर। तो मतलब हम आ गए टाटा पावर के रिजल्ट PDF पर और आउटकम द बोर्ड मीटिंग्स के ये दो बजे मीटिंग हुई और 3:30 बजे के जो मार्केट क्लोजिंग के साथ ही रिजल्ट आउट हुआ इसका। और आज हम देख लेते हैं इसका। तो हम ये आ गए इसके
चलिए हम आ गए टाटा पावर के रिजल्ट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट पर। तो ये है सितंबर 21 क्वार्टर और जून 22 और सितंबर 22 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है इसमें दो 2,057, 4,828 और 4,552। तो इसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम इनकम देखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। अब एक्सपेंसिव खर्चे देख लेते हैं। तो टोटल खर्चों की बात करें तो टोटल जो खर्चे रहे हैं वो 2917, 5574 और 5158। तो दोनों खर्चे हैं वो ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो थोड़े से कम हुए हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो ये होगा 1015 से 421, 421 से 12। तो अगर देखें तो जो नेट जो प्रॉफिट है फॉर द पीरियड है वो ईयर टू ईयर तो उसमें जंप हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो बिल्कुल डाउन रिजल्ट रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर में 421 का आंकड़ा था और इसमें है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो ठीक ही रहा है, 1200 करीब इस पर रहा है। तो ईयर टू ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों दृष्टि से देखें तो इसमें ठीक ठाक स्थिति की गुड वाली स्थिति है। और ईपीएस से भी इसका रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। तो ईपीएस से अगर रिफ्लेक्शन देखें अपन तो सितंबर 21 में 3.17 और जून 22 में 1.32 और प्रेजेंट की अगर बात करें तो इसमें 3.75 हो गया है। तो इसमें देखें तो ईयर टू ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो ठीक स्थिति में रहा है। लेकिन हम बात करते हैं अब रेवेन्यू फ्रॉम सेगमेंट की सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू देखते हैं तो इसमें अगर हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू स्टैंड अलोन सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो इसमें जनरेशन जो पावर जनरेशन का है वो जो रेवेन्यू है वो तो ठीक ठाक चल रहा है। ये सितंबर 21, ये जून 22 और सितंबर 22। तो इसमें था 1444 करोड़ और इसमें था 4352 और इसमें 4026। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपन देख रहे हैं रिन्यूएबल सेक्टर का, जो अपन देखना चाह रहे थे। तो रिन्यूएबल जो सेक्टर है, रिन्यूएबल सेक्टर का जो अगर ग्रोथ देखें तो इसमें सितंबर 21 में 11 करोड़ और इसमें रहा जून 22 के में 16.93 करोड़, लगभग 17 करोड़। और लेकिन प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें मात्र 9 करोड़ का इसमें रेवेन्यू रहा है वो रिन्यूएबल और ग्रीन सेक्टर से जो रेवेन्यू रहा है वो बहुत ही कम रहा है। तो ये देखें तो ईयर टू ईयर भी डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी डाउन है। 11 से ईयर टू ईयर 11 से 9 हो गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16 से 9 हो गया। तो ये इसी वजह से मार्केट को इसके जो रिजल्ट थे वो काफ़ी अच्छे नहीं लगे और इसी वजह से स्टॉक में कंसोलिडेट की स्थिति है वो देखी गई है। तो ये थे इसके सेगमेंट वाइज रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिजल्ट थे काफ़ी डाउन रहे हैं। और अब हम चलते हैं अब हम अगले स्टॉक पर चलते हैं जिसका जो है सुमिटोमो केमिकल्स लिमिटेड। इसके भी आज क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट हुए हैं। तो रिजल्ट है उसके रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छे नहीं आए हैं और इस वजह से स्टॉक में आज 5 से 5.5% की इसमें गिरावट देखी गई है। आज स्टॉक 500 के आसपास क्लोज हुआ, ओपन हुआ और उसके बाद में स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखी गई और गिरावट लगभग 5.5% के आसपास रही है। तो सुमिटोमो केमिकल्स के जो रिजल्ट हैं वो भी काफ़ी निराशाजनक रिजल्ट रहे। तो इसकी रिजल्ट है वो भी हम सरसरी तौर पर एक बार इनकी रिजल्ट भी हम देख लेते हैं। तो मित्रों लीजिए हम आ गए हैं सुमिटोमो केमिकल्स रिजल्ट पीडीएफ पर। आज इसकी भी रिजल्ट है वो हम देख लेते हैं इसके। तो ये हैं सुमिटोमो केमिकल्स के अपन रिजल्ट स्टैंड अनऑडिटेड स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट पर आ गए हैं। ये सितंबर 21 और जून 22 और ये जून 22 से क्वार्टर पर आ गए हैं। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इन मिलियंस हैं इसमें और 9,099, 9,855, 11,216। तो रेवेन्यू की बात देखें तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है और इसमें ईयर और ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें जंप है। बात कर लेते हैं हम खर्चों की। तो टोटल जो खर्चे हैं एक्सपेंसिव कितने हुए हैं तो टोटल एक्सपेंसिव बात करें तो सितंबर 21 में 7,078 और जून 22 में बात करें तो 8,100 और सितंबर की बात करें तो 8,598, लगभग 8,600। तो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये ईयर टू ईयर भी जंप है खर्चे में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स इसमें रहा 1550, सितंबर 21 में 1550 से रहा 1384, यानी इसमें डाउन रहा। और सितंबर 22 में रहा 2019। तो इसमें देखें तो इसमें ईयर टू ईयर तो इसमें जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें जंप है। लेकिन ये जो जंप है वो काफ़ी संतोषजनक नहीं है, हल्की सी इसमें जंप है। तो बेसिक और ईपीएस की अगर बात लेते हैं तो ईपीएस रहा था इसमें सितंबर 21 में 3.11 और जून 22 में 2.77 और सितंबर 22 में रहा 4.22। यानी इसमें कोई रिजल्ट कोई विशेष उत्साहजनक नहीं रहा और जो खर्चे काफ़ी जो बढ़े हुए हैं इस वजह से रेवेन्यू मार्जिन है वो भी काफ़ी कम रहे हैं और इस वजह से स्टॉक में काफ़ी वो गिरावट देखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं टाटा केमिकल्स की, जिसके कल जो रिजल्ट हुए थे काफ़ी निराशाजनक रिजल्ट थे, जिसकी वजह से आज स्टॉक में करीबन 4 से 5% की गिरावट देखी गई है। और बाजार को इसके जो टाटा केमिकल्स के जो रिजल्ट थे काफ़ी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हैं और स्टॉक में काफ़ी गिरावट है वो देखी गई है। तो इसमें अगर देखें क्वार्टर टू के ईपीएस वैसे बिटन था वो 10.2 की दृष्टि से ईपीएस तो ठीक था, लेकिन इसका रेवेन्यू काफ़ी ठीक नहीं रहा और रेवेन्यू में काफ़ी जो बाजार जितनी एक्सपेक्टेड कर रहा था उतना नहीं रहा। उस वजह से बाजार को बिल्कुल भी रिजल्ट अच्छे नहीं लगे हैं। और
अब बात करें हम अनुपम रसायन की, जिसके भी कल भी ये भी एक केमिकल बेस्ड कंपनी है और जिसकी इसके Q2 के रिजल्ट है वो कल अनाउंस हुए थे और इसके जो रिजल्ट हैं वो भी बाजार ने काफ़ी इसको रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं लगे हैं और इस स्टॉक में इसमें भी काफ़ी 1 से 1.5% की इसमें भी गिरावट देखी गई है। अब बात करें वैभव ग्लोबल की, वैभव ग्लोबल ज्वेलरी और गोल्ड बेस्ड बिजनेस जो है वैभव ग्लोबल का, और इसके जो कल Q2 के रिजल्ट थे कल पोस्ट हुए थे और बाजार ने इसके जो रिजल्ट थे उनका काफ़ी स्वागत किया। आज स्टॉक में लगभग 4% की तेजी इसमें स्टॉक में दिखी गई है। आज स्टॉक था काफ़ी हाई लेवल पे खुला और उसके बाद में लगभग थोड़ा बाजारों क्लोजिंग के समय इसमें थोड़ी सी हल्की सी गिरावट देखी गई, लेकिन स्टॉक केवल करीबन 3.5 से 4% की क्लोजिंग पर बंद हुआ। तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ है और बाजार ने वैभव ग्लोबल के रिजल्ट का काफ़ी स्वागत किया। तो बात करें लेटेंट व्यू की भी कल Q2 के रिजल्ट पोस्ट हुए थे और इसके बाजार ने इसके भी Q2 के रिजल्ट का काफ़ी स्वागत किया है और स्टॉक में आज से 2 से 2.5% की तेजी है और उसके बाद में लगभग कंसोलिडेट की स्थिति में रहा और प्रारंभ में ये शुरू से 2 से 2.5% की इसमें तेजी देखी गई। उसके बाद में क्लोजिंग पर स्टॉक है वो कंसोलिडेटेड ही रहा। तो ये थे आज के कुछ स्टॉक जो जिनके आज कुछ के रिजल्ट आए हैं और कुछ के जो कल जो रिजल्ट आए थे उनका आपने प्रीव्यू देखा कि उनका मार्केट में किस तरीके से स्वागत किया है। और आज सबसे बेहतरीन जो रिजल्ट रहा वो मारुति का रहा है और उसी के बलबूते आज निफ्टी ऑटो है वो काफ़ी बुलिश रहा और मात्र एक स्टॉक ने पूरे ऑटो सेक्टर को आज गुलजार कर दिया। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।